Hello students, today we are going to start our chapter Rational Numbers, exercise 1.1, and question number 1 is using appropriate properties find. Question number 1, minus 2 by 3 multiply 3 by 5 plus 5 by 2, then minus 3 by 5 into 1 by 6. Okay, now we are observing from here this and this. 3 by 5 is common in both the terms. 3 by 5 यहाँ पर भी दे रखा है, 3 by 5 यहाँ पर भी दे रखा है. अब इस टर्म में से मैंने 3 by 5 कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेने के लिए मुझे ये टर्म दोनों साथ में चाहिए, इकट्ठी चाहिए. तो ये वाली टर्म मैं आगे शिफ्ट करूंगी, इस टर्म को मैं पीछे ले आऊंगी. ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये मोस्टली हमें कैसे आती है कि जहाँ हमने कॉमन निकालना होता है. अब यहाँ सेम वही चीज़ बनेगी. अब हम इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 2 by 3 प्लस 3 by 5. अब ये टर्म तो यहीं पे, 2 by 3 इंटू ये टर्म तो यहीं पे रहेगी, पर ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी. और 5 by 2 कहाँ जाएगा? ये लास्ट में चला जाएगा. अब मैं इस टर्म को आगे लेके आई हूँ, इस टर्म को पीछे लेके आई हूँ. अब सबसे जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी की थी दैट वाज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. उसमें यही किया था कि टर्म्स को चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने इसको बस शिफ्ट किया है. तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जो भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ साइड बाय साइड लिखते जाएंगे. अब ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, यहाँ साइड पे हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी. अब देखो 3 by 5 इसमें भी दे रखा है, 3 by 5 इसमें भी दे रखा है. अब 3 by 5 मैं इन दोनों में से क्या कर लूँगी? कॉमन निकाल लूँगी. यहाँ 3 by 5 हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो 3 by 5 तो अगर यहाँ बाहर आ गया, ये तो बाहर चला गया, तो रिमेनिंग टर्म इज -2 by 3. यहाँ आएगा मेरे पास -2 by 3. देन ये तो बाहर आ गया. अब इसके बाद साइन कौन सा है? माइनस का. यहाँ हमने लिख दिया माइनस. सेम यहाँ से भी 3 by 5 मैंने बाहर ले लिया और बचा क्या मेरे पास? 1 by 6. अब ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 3 by 5 मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है. ये हमने ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दी. प्लस 5 by 2, ये रिमेनिंग एज इट इज़ मेरे पास ऐसे ही रहेगा. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू BODMAS हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एलसीएम सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम हम साइड पे ले लेंगे. डिनोमिनेटर में 3 दे रखा है, 6 दे रखा है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 अगेन. एलसीएम क्या आएगा? कौन कौन सा नंबर आया? 3 और 2. 3 2 ज़ा 6. ये हमारे पास आ गया एलसीएम. एलसीएम आ गया 6. अब आगे इस 3 को इस 6 के साथ क्या करते हैं? डिवाइड करके कितना आएगा? 2. फिर उस 2 को ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. देन अगेन वट एवर द साइन इज देयर, पुट द साइन. नाउ अगेन 6 divided by 6 that is equals to 1 and multiply by the numerator. Whatever the numerator, multiply by that. Then again 5 by 2 as it is. Now 3 by 5. अब 2 2 ज़ा 4 minus 1 upon 6 plus 5 by 2. 3 by 5. अब माइनस प्लस 4 + 1 क्या आएगा? 5. लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू क्या है? 4. 4 के आगे माइनस है तो यहाँ क्या आ गया? माइनस का 5. 5 by 2 एज इट इज. जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसल. यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया. अब 3 के टेबल में 6 जाता है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. अब बचा क्या हमारे पास? 1 by 2 प्लस 5 by 2. अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 2 and 2,
तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे ही कर सकते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस अगेन माइनस, 5 माइनस 1 कितना हुआ 4। अब साइन अगेन ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास 5 के आगे क्या है प्लस, तो साइन प्लस का आएगा अपॉन 2। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन आंसर इज 2। अंडरस्टूड? नाउ note down up to here into your notebooks. Now this is second part of question number 1. 2 by 5 multiply minus 3 by 7 minus 1 by 6 into 3 by 2 plus 1 by 14 into 2 by 5. सेम क्वेश्चन अगेन सेम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है 2 by 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 by 7। अब 2 by 5 यहाँ पे भी गिवन है, 2 by 5 इस टर्म में भी गिवन है। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, इस टर्म को मैंने आगे शिफ्ट कर देना और इस टर्म को हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से करेंगे, क्या आएगा 2 by 5, पहली टर्म तो एज इट इज़ हम ऐसे ही रखेंगे और इस टर्म को हम आगे लेके आएंगे 1 by 14 मल्टीप्लाई 2 by 5 माइनस ये टर्म हम पीछे ले जाएंगे 3 by 2। तो ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज़ की थी, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हम फिर से लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब कॉमन इसमें क्या हुआ 2 by 5, इसमें भी 2 by 5 है और इस टर्म में भी उसने हमें 2 by 5 दे रखा है। यहाँ मैंने 2 by 5 अगेन हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग फिर से देखो, अगर मैं 2 by 5 पे यहाँ इसको बाहर निकाल देती हूँ तो यहाँ क्या बचा -3 by 7 प्लस सेम अगर हम यहाँ से 2 by 5 बाहर निकाल देते तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 1 by 14 माइनस लास्ट में जो टर्म जैसे है वो मैंने ऐसे ही लिख दी। नाउ अगेन वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको पहले ही लेना सिखाया है। 7 और 14 कैसे लेते हैं एलसीएम, 7 14 का हम फिर यहाँ से साइड पे एलसीएम ले रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। 7 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास न्यूमरेटर में नंबर दे रखा है 3 के साथ। 7 को 14 से डिवाइड किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर के साथ, देन साइन ऑफ प्लस again 14 divided by 14 that is equals to 1 and multiply again by the numerator minus ये टर्म्स फिर से हमारे पास as it is। अब 2 by 5 अब कितना आएगा माइनस का 6 प्लस का 1 अपॉन 14, ये टर्म फिर से ऐसे ही 1 by 6 इंटू 3 by 2। अब ये आ गया मेरे पास 2 by 5। अब ये हो गया प्लस ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 6 माइनस 1 कितना हुआ 5 अपॉन 14, लेकिन साइन फिर से क्या आएगा माइनस का, क्यों क्योंकि 6 क्या दे रखा है माइनस, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है माइनस की, तो यहाँ साइन आ गया माइनस का। अगेन ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लिकेशन, अब दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं होते इसलिए हम -5 by 14 को कहाँ रखेंगे ब्रैकेट में। अब 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 1 यहाँ 1, ये हमारे पास फिर से ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब 3 की यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं हम, ये हमने कटिंग कर दी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ हमारे पास बचा 2 इंटू -1 क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन 14 प्लस 1 by 4। यहाँ पे भी हमारे पास इसकी भी कटिंग हो सकती है, हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो क्या बचा -1 by 7 प्लस 1 by 4। अगेन अब इसे प्लस तो कर सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम, डिनोमिनेटर फिर से सेम नहीं है, हम क्या करेंगे फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आएगा एलसीएम 24, 7 4 ज़ा 28, यहाँ हमने लिख दिया 28। अब 28 को इस 7 के साथ फिर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके मेरे पास आएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो भी टर्म दे रखी है उसके साथ। ऊपर दे रखा है हमें -1 तो ऊपर -1 के साथ हमने कर दिया
मल्टीप्लाई, फिर साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा दिया, 4 को अगेन डिवाइड बाय 28 दैट इज 7, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब 4 इंटू -1 4 आ गया, प्लस का आ गया मेरे पास 7 अपॉन 28। Correct one thing here, sign of minus, take sign minus, here also minus, again minus, here minus, then minus, minus minus plus, 4 plus 7 11, but sign of greater value that is of minus, minus 11 by 28। यहाँ लिटिल बिट मिस्टेक थी, यहाँ माइनस था, हमने यहाँ प्लस नोट किया, प्लस नोट करते करते नीचे जाके मिस्टेक हो गई, यहीं पे करेक्ट कर लेना, तो नीचे जाके हमारा आंसर आएगा -11 अपॉन 28। ये हमारा सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। एक चीज़ और, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यहाँ हमने कॉमन निकाला था तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे किया था तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ हमने कॉमन निकाला था तो यहाँ भी हमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपको साइड पे लिखनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे जहाँ कॉमन लिया था वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉमन निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है वो प्रॉपर्टी हमने वहीं पे लिखनी है। ये हमारे थे फर्स्ट पार्ट के दोनों क्वेश्चंस। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपने रफ नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करके देख लेने हैं। ये 2 क्वेश्चन सेम उसी के साथ रिलेट करते हुए थोड़ी सी स्टेटमेंट्स मैंने चेंज कर दी हैं, आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।